बुकेज वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रिश और आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में द्वितीय मंडल सूक्त 1। देवता अग्नि। हे मनुष्य के स्वामी अग्निदेव, आप दूरलोक से प्रकट होकर शीघ्र प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र है। आप जल से वडवाग्नि रूप में, पाषाण गरज से चिंगारी के रूप में, वनों से दावानल रूप में, औषधियों से तेजाबयुक्त ज्वलनशील रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। हे अग्नि, ऋत्विजो यज्ञीय प्रक्रिया के संचालकों में आप ही होता, देव आह्वान करता, पोता, पवित्रता बनाए रखने वाले, निष्ठा, समाधि वितरक, आगानिग्रह, अग्निक्रम के ज्ञाता है। आप ही यज्ञ की कामना करने वाले, प्रशास्ता, प्रेरणा देने वाले, अर्धव्यू, कर्मकांड संचालक तथा ब्रह्मा निरीक्षक है। यज्ञकर्ता, ग्रहपति, यजमान भी आप ही है। हे अग्निदेव, आप सज्जनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्र है। आप ही सबके स्तुत्य सर्वव्यापी विष्णु है। एक ज्ञान संपन्न अग्निदेव, आप उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा हैं। विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने के कारण आप मेधावी हैं। अग्निदेव, आप व्रतों को धारण करने वाले राजा वरुण हैं। दुष्टनाशक एवं स्तुत्य मित्र देवता है। सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यमा हैं। आप ही सूर्य है। अतः हे अग्निदेव, दिव्य गुणों से युक्त अविष्ट फल हमें प्रदान करे। हे अग्निदेव, साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले त्वष्टा देव है। सभी स्तुतियाँ आपके लिए ही है। आप हमारे मित्र एवं सजातीय बंधु है। आप शीघ्र ही उत्तम एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। अग्निदेव, आप मनुष्यों को आश्रय प्रदान करने वाले महान बलि है। हे अग्निदेव, आप दूलोक के प्राणदाता रुद्र है। आप अनादिपति तथा मरुतों के बल है। आप वायु के समान द्रुतगामी अश्व पर आरूढ़ होकर कल्याण की कामना करने वाले ग्रह स्वामी के यहाँ जाते हैं। आप पोषण करता पूषा देव है तथा आप स्वयं ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। अग्निदेव, प्रज्वलित करने वाले को आप धन प्राप्त दान करते हैं। आप रत्नों के धारण करता सविता देव है। प्रजापालक अग्निदेव, आप ही धनाधिपति भगदेव है। जो अपने घर में आपको प्रज्वलित करके रखता है, उसकी आप रक्षा करे। हे प्रजापालक अग्निदेव, प्रजा अपने घरों में प्रकाशमान एवं ज्ञान युक्त अग्नि के रूप में आपको प्राप्त करती है। हे सुंदर ज्वालाओं से युक्त अग्निदेव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं तथा लाखों फल प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के पितर हैं। हे यज्ञों द्वारा आपको तृप्त करते हैं। आपको भ्रातृत्व प्रदान करने के लिए वे शरीर को तेजस्वी बनाने वाले आपको कर्मों से प्रसन्न करते हैं। सेवा करने वालों के लिए आप पुत्र बन जाते हैं। आप मित्र, हितैषी, विघ्न नाशक बनकर हमारी रक्षा करें। हे अग्निदेव, आपका अत्यंत तेजस्वी स्वरूप भी समीप से स्तुति के योग्य है। आप प्रचुर अन्न आदि योग्य सामग्री से युक्त बल के स्वामी हैं। आप काष्ठों को जलाकर प्रकाशित होते हैं। आप दान देने वालों के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, आप दान दाताओं के लिए अदिति है। वाणी रूपी स्तुतियों से विस्तृत होने के कारण होता तथा भारती है। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने में समर्थ होने के कारण इला है। एवं हे धनाधिपति अग्निदेव, आप व्रतहंता और सरस्वती है। हे अग्निदेव, आप सर्वश्रेष्ठ पोषक अन्न हैं। आपके द्वारा ही वर्ण करने योग्य एवं दर्शनीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आप सदा बढ़ने वाले तथा महान हैं। आप प्रचुर अन्न एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं।
दूरदर्शी अग्निदेव, आप आदित्यों के मुख है। पवित्र देवगणों के लिए आप जीवारूप है। यज्ञ में दानशील देवगण आपका ही आश्रय प्राप्त करते हैं और आपको समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करते हैं। अग्निदेव, परस्पर द्रोह न करने वाले अमृत प्राप्त सभी देवगण आपके मुख से ही हविष्य पात्र ग्रहण करते हैं। आपका आश्रय प्राप्त करके ही मनुष्य अन्न आदि ग्रहण करते हैं। अग्निदेव, आप वृक्ष वनस्पतियों में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहकर अन्न आदि को उत्पन्न करते हैं। विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नाइट्रोजन साइकिल की भांति यह ऋचा प्रकृति में संव्याप्त ऊर्जा चक्र का प्रतिपादन करती है। ये अग्निदेव, आप अपनी शक्ति से देवगुणों से संयुक्त एवं पृथक होते हैं तथा अपने महान गुणों के कारण ही देवगणों में सर्वश्रेष्ठ है। आपको जो कुछ भी अन्न समर्पित किया जाता है उसे आप दूलोक एवं पृथ्वी लोक के मध्य विस्तृत कर देते हैं। यज्ञ को समर्पित श्रेष्ठ पदार्थ सूक्ष्मीकर तथा विस्तृत होकर आकाश एवं पृथ्वी को लाभ पहुँचाते हैं। अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को गाय तथा घोड़े आदि पशुओं का दान करते हैं, उन दानियों सहित हमें श्रेष्ठ यज्ञ स्थल पर शीघ्र ले चले। हम वीर संतति से युक्त यज्ञ में उत्तम स्तुतियाँ करें। सूक्त 2, देवता अग्नि। हे याज्ञिकों, समीधाओं से प्रज्वलित होने वाले उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, उत्तम अन्न संपदा से युक्त सुखपूर्वक उद्देश्य तक पहुँचने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले अवतारूप अग्निदेव का विस्तार करो तथा हविष पात्र समर्पित करके स्तुतियों द्वारा पूजन करो। हे अग्निदेव, जिस तरह गोय अपने बछड़े की कामना करती है, उसी तरह दिन और रात में हम आपको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। बहुतों के द्वारा वांछनीय आप बलि प्रकार समर्थ होकर दूलोक की तरह विस्तार पाते हैं। युगों युगों से आप मनुष्य के पास विद्यमान हैं तथा दिन के समान रात्रि में भी प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ कर्म दूलोक और पृथ्वी लोक में संव्याप्त श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त रथ वाले तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान प्रशंसनीय अग्निदेव को देवगण सभी लोकों में स्थापित करते हैं। अंतरिक्ष से वृष्टि कराने वाले चंद्रमा के समान उत्तम कांतिमान पृथ्वी पर सर्वत्र गमनशील ज्वालाओं से दृष्टिगत होने वाले द्युलोक एवं पृथ्वी लोक में सेतु के समान व्याप्त अग्निदेव को अपने घर में एकांत स्थान पर लोग स्थापित करते हैं। सेतु पुल दो स्थानों को जोड़ता है, बीच के स्थान से अप्रभावी रहता है। अग्निदेव ताप दूलोक से चलकर पृथ्वी के पदार्थों को ऊर्जा देते हैं। अंतरिक्ष में उस ऊर्जा का शरण नहीं होता। इस प्रज्ञान सम्मत तथ्य को यह ऋचा प्रकट करती है। अग्निदेव अवतार रूप में संपूर्ण यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। याजक गण उन्हें हविष्य यात्र तथा स्तुतियों के द्वारा अलंकृत करते हैं। जिस तरह से आकाश नक्षत्रों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तेजस्वी ज्वालाओं से समीधाओं के बीच में बढ़ते हुए अग्निदेव दावा पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। अग्निदेव हमारे लिए कल्याणकारी ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए दीप्तिमान हो। दावा पृथ्वी को हमें सुख प्रदान करने वाली बनाए एवं मनुष्यों द्वारा समर्पित किए गए अवश्य यात्रा को देवताओं तक पहुँचाए। अग्निदेव आप हमें हजारों तरह की विभूतियाँ प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। कीर्तिदायी अन्न प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। उषाएं आपको आदित्य के समान प्रकाशित करती है। अतः दूलोक एवं पृथ्वी लोक को ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाए। उषा की समाप्ति के बाद प्रज्वलित अग्निदेव अपने उज्जवल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठ याज्ञिक प्रजाधिपति के अग्निदेव मनुष्यों की स्तुतियों से प्रशंसित होते हुए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं। अग्निदेव आप अत्यंत तेजस्वी सर्व देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। माननीय समुदाय के बीच में आप स्तुतियों से तृप्त होते हैं।
याजकों को आप कामधेनु के समान असंख्य प्रकार का धन प्रदान करते हैं। अग्निदेव, हम पराक्रम तथा ज्ञान के द्वारा सामर्थ्यशाली बनकर मानव समाज में श्रेष्ठ बने। हमारा उच्च स्तरीय अनंत तथा दूसरों के लिए प्राप्त धन समाज के पांचों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद वर्णों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो। जो विशेष विभूतियाँ हमें प्राप्त है वे बिना भेदभाव के समाज के तथा सभी वर्गों की प्रगति के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। हे बलशाली अग्निदेव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले ज्ञानी जन यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन धान्य से समग्र मनुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनीय, पूजनीय तथा तेजस्वी रूप में अपने घरों में प्रज्वलित करते हैं। हे ज्ञानोद्पातक अग्निदेव, ज्ञानी स्तोताओं सहित हम दोनों सुख की कामना से आपके आश्रित हो। आप हमारे लिए उत्तम संतति, रहने वाले के योग्य ग्रह आदि तथा श्रेष्ठ संपत्ति प्रदान करें। अग्निदेव, जो ज्ञानी जन स्तोताओं को श्रेष्ठ गोए तथा बलशाली घोड़ों से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप उन्हें तथा हमें उत्तम परदेश्वर्य प्रदान करें। युगों में वीर संतति से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करें। सूक्त 3, देवता अपरी। प्रदीप्त अग्नि पृथ्वी पर स्थापित होकर समस्त लोकों में व्याप्त है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, पवित्र बनाने वाले, हविष्य पात्र में ग्रहण करने वाले तथा अत्यंत तेजस्वी एवं पूज्य अग्निदेव देवों की पूजा करें। सबके द्वारा स्तुत्य ये अग्निदेव पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, तीनों लोकों को अपने महान सामर्थ्य से प्रकाशित करते हुए स्नेह युक्त मन से हविष्य पात्र को ग्रहण करते हुए यज्ञ स्थल में अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट करते हैं। हे पूज्य अग्निदेव, हमारे हित साधन के लिए हमारे पूजन को स्वीकार कर मनुष्यों से पूर्व ही आप श्रेष्ठ मन से देवों की पूजा करें। हे अग्निदेव, सामर्थ्यवान मरुतदेव तथा कभी भी परास्त न होने वाले इंद्रदेव को हमारे पास लाए। हे मनुष्यों, यज्ञ स्थल में स्थापित अग्निदेव की उपासना करो। हे कुशाओं में स्थित अग्निदेव, यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए आप हमें वीर संतति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें। वसुओं, आदित्यों एवं विश्वदेवों, गर्त से संचित एवं फैलाए गए कुश पर आप स्थापित हो। यज्ञाग्नि को देवमुख तो कहा ही गया है या उसे दिव्य द्वार कहकर संबोधित किया गया है। नमस्कार पूर्वक आवाहित होने वाला विस्तृत एवं सुख कर यह जो दिव्य द्वार है, मानव इसका सहारा ले देवों के साथ आदान प्रदान हेतु इसका उपयोग करे और देवों से संपर्क जोड़ने वाला, जीर्ण न होने वाला यह दिव्य द्वार श्रेष्ठ संतति एवं सुयश प्रदान करते हुए सतत विकासशील रहे। यह दिन और रात्रि की प्रतीक उषा और नक्का देवियों को संबोधित किया गया है। यज्ञ के स्वरूप को सुंदरता प्रदान करने वाली उषा और नक्ता देवियाँ बरणी वस्त्र बुनने वाली के समान शब्दायमान हो हमारे उत्तम कर्मों को प्रेरणा देती हुई पूजित होती है। ये देवियाँ काल विभाग रूपी फैले भागों को बुनती है। मनुष्यों के जीवन रूपी वस्त्र को उत्तम प्रकार से गति करते हुए योग्य बनाकर सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करते हुए अन्न और दुग्ध आदि से पूर्ण बनाती है। दोनों दिव्य होता अग्रणी विद्वान ऋवान है। बेरी चाव के माध्यम से सरलता पूर्वक देव यज्ञ संपन्न करते हैं। पृथ्वी की नाभि में वे तीनों शब्दों में बलि प्रकार संयुक्त रहते हैं। निरुक्त डार यास्क के अनुसार दिव्य अग्नि से अग्नि के दो प्रकट हुए, एक अंतरिक्ष में चक्र तथा दूसरे पृथ्वी का यज्ञीय चक्र का संचालन करता है, जिससे पृथ्वी पर पोषक तत्व पैदा होते हैं। पृथ्वी पर उत्पन्न पोषक पदार्थों से प्राणी जगत का पालन होता है। यह दोनों यज्ञ उक्त दो होता कराते हैं। जब श्रेष्ठ यागक यज्ञ करते हैं
यज्ञ कुंड में चलने वाली प्रक्रिया से अंतरिक्षीय पर्जन्य तथा जीव जगत के पालन दोनों की पुष्टि होती है। इस रूप में दोनों होता वह संयुक्त हो जाते हैं। अनेक श्रेष्ठों गुणों से युक्त देवी भारती, देवी सरस्वती, ये तीनों देवियाँ हमारे इस यज्ञ स्थल पर विद्यमान रहकर अपनी धारणा शक्ति के द्वारा हमारे इस यज्ञ का संरक्षण करे। अग्नि रूप त्वष्टा देव हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त करे, संतान प्राप्त करे। वह पुत्र शोभन जैसी कांति वाला, उत्तम हष्टपुष्ट अन्न तथा पराक्रम को धारण करने वाला, दीर्घायु वीर, श्रेष्ठ बुद्धिमान, उत्तम गुणों की कामना करने वाला तथा देवों द्वारा प्रदर्शित उत्तम मार्ग का अनुगामी हो। वनस्पतियों से अपना प्रकाश फैलाते हुए अग्निदेव हमारे समीप स्थित हो। वे अग्निदेव अपनी शक्ति से अवश्य पात्र का परिवाग करे। दिव्य गुण संपन्न शांत स्वभाव वाले ये अग्निदेव 3 प्रकार से तैयार अवश्य पात्र को देवों के पास पहुंचाए। इन अग्निदेव का मूल आश्रय स्थल तेजगी है, अतः इन्हें घृत से सिंचित करते हैं। हे बलशाली अग्निदेव, स्नेहपूर्वक समर्पित की हुई आहुतियों को सभी देवों तक पहुंचाकर उन्हें प्रसन्न करे। सूक्त 4 देवता अग्नि। हे याचकों, दिव्य गुण संपन्न सभी उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता तथा मनुष्यों से लेकर देवों तक सूर्य देव के समान सभी के आधार रूप जो अग्निदेव है, उन प्रकाशित पापों को नष्ट करने वाले अतिथि के समान पूज्य तथा सबको प्रसन्न करने वाले अग्निदेव को हम आवाहित करते हैं। अग्नि विद्या के ज्ञाताओं ने इस अग्निदेव को विशेष उपायों से अंतरिक्ष में जल के निवास स्थल, मेघों से तड़ित विद्युत के रूप में तथा मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर अग्नि के रूप में इन दोनों स्थानों में स्थापित किया। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी, दुर्तगामी अश्वों वाले ये अग्निदेव सभी सामर्थ्यवान शत्रुओं को पराजित करे। जिस प्रकार यात्रा में जाने वाला मनुष्य अपने मित्र को घर की रखवाले के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्रिय तथा हितकारी अग्निदेव को देवों ने मानवीय प्रजा के मध्य स्थापित किया है। जिस प्रकार अपने शरीर की स्वस्थता आनंददायी होती है, उसी प्रकार काष्ठ आदि को वश में करके वृद्धि को प्राप्त करते हुए अग्निदेव की तेजस्विता भी सबके लिए रमणीयता होती है। जिस तरह रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा अपनी पूंछ के बालों को कपाता है, उसी प्रकार वृक्ष वनस्पतियों को धारण करने वाले अग्निदेव की ज्वालाएं दिखाई देती है। अग्निदेव की महानता का गान करने वाले तथा अग्निदेव की कामना करने वाले स्तुताजनों को अग्निदेव अपने जैसा ही तेज प्रदान करते हैं तथा हव्य समर्पित किए जाने पर अपनी अति मनोहर स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए वृद्ध होकर भी बार बार तरुण कांतिमान ज्वालों वाले ही हो जाते हैं। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, उसी प्रकार द्रुत गति से वनों को चलाने वाले अग्निदेव रथ को वहन करने वाले घोड़े की भांति शब्द करते हैं। वह कृष्ण धूम्र मार्ग से जाने वाले सभी को ताप देने वाले रमणीय अग्निदेव नक्षत्रों से प्रकाशित आकाश की तरह सुशोभित होते हैं। जो अग्निदेव विविध रूपों में विश्वव्यापी है, जो विशाल पृथ्वी के पदार्थों को जलाते हैं, वह तेजस्वी अग्निदेव सभी व्यथाकारी कंटकों को, सुखे कष्टों तथा वनस्पतियों को अपनी ज्वालाओं से जलाते हुए रक्षक रहित वस्तु के समान इधर उधर स्वेच्छा से जाते हैं। अग्निदेव, आपने पूर्व समय में भी हमारा संरक्षण किया है, अतः हम तीसरे सवन में भी मनोहारी स्तोत्रों का उच्चारण करके उसका स्मरण करते हैं। अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ धन तथा महान कीर्तिमान वीर संतति प्रदान करें। हे अग्निदेव, जिस तरह गुफा में बैठे हुए अहंकार रहित स्तुति करने वाले ऋषियों को उत्तम संतति प्रदान करके आपने संरक्षण प्रदान किया, उसी तरह हमारे द्वारा ज्ञान पूर्वक की गई स्तुतियों से हमें श्रेष्ठ धन देते हुए संरक्षण प्रदान करें। सूक्त 5 देवता अग्नि। शरीर में चेतना उत्पन्न करने वाले ये होता एवं पिता रूप अग्निदेव पितरों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए।
ये हमें भी बलशाली, पूजनीय, रक्षा साधन से संपन्न तथा विजय दिलाने वाले धन प्रदान करने में समर्थ है। यज्ञ के नायक रूप अग्निदेव में 7 रश्मियाँ व्याप्त है। पवित्र बनाने वाले ये अग्निदेव मनुष्य की तरह यज्ञ के 8वें स्थान में पूर्ण रूप से व्याप्त होते हैं। अग्निदेव की लक्ष्य करके इस यज्ञ में मंत्रोच्चारण के साथ जो हविष्य पात्र को समर्पित किया जाता है उसे ये अग्निदेव जानते हैं। जिस तरह दूरी के चारों ओर चक्कर घूमते हैं उसी तरह सभी स्तुतियाँ इन अग्निदेव के चारों ओर घूमती है। उत्तम प्रकार से शासन करने वाले ये अग्निदेव शुद्ध करने वाले पवित्र कर्मों के साथ ही उत्पन्न हुए। जो व्यक्ति अग्निदेव के इस सनातन स्वरूप को जानता है वह वृक्ष की शाखाओं के समान बराबर बुद्धि को प्राप्त होता है और कर्म से ऊंचे ही ऊंचे चढ़ता है। नेता रूप अग्निदेव के तीनों रूपों को उत्तम प्रकार से तेजस्वी बनाने वाली बहनों के समान परस्पर प्रेम करने वाली अंगुलियाँ प्रज्वलित करती है। ये अग्निदेव मनुष्यों को दुधारू गौ के समान सुखी बनाते हैं। जब माता रूपी वेदी के समान बहन रूपी अंगुली घृत भरकर जो पात्र लेकर जाती है तब अर्धव्यू अग्निदेव के समीप अंगुलियों के आने पर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे वर्षा के जल को पाकर अन्न। ये अग्निदेव श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त सामर्थ्य प्रदान करते हुए ऋत्विक के समान है। हम उन्हें ऋत्विक रूप अग्निदेव के निमित्त स्तोत्रों को उच्चारण करते हुए अवश्य यात्रा को समर्पित करते हुए यज्ञ करें। अग्निदेव जिस प्रकार ज्ञानी जन बलि भांति सभी देवों को संतुष्टि प्रदान करते हैं उसी प्रकार हमारे द्वारा जो भी यज्ञीय कार्य संपन्न हो वह आपकी तृप्ति के लिए ही हो। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।